इससे अच्छा था मैं सांप पाल लेती। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे पॉइंट्स पे बात है। सबसे अहम पॉइंट तो दोस्तों इस वक्त ये है कि फ़रीहा ने एक लाइव की, इत्तेफाक से वो लाइव वो मेरी आंखों से गुज़री और उस लाइव में मोहतरमा कहती हैं कि मैंने नीनू को पाला। बहुत बड़ा ब्लंडर भी किया उस लाइव में इस फ़रीहा ने, उसमें बात करूँगी। इससे अच्छा था, वो कहती है कि मैंने नीनू को पाला और इससे अच्छा था कि मैं सांप पाल लेती। इस कदर जो है मैं कहूँगी कि शदीद किस्म की नफ़रत उसके दिल में पैदा हुई हुई है। अच्छा, इनका सब कुछ शदीद होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। इनका प्यार हो तो वो शदीद हो जाता है कि घुसे ही रहते हैं एक दूसरे के अंदर और ऑडियंस को कहना पड़ता है बस भी करो, निकलो भी। और इनकी जो है वो नाराज़गी हो तो वो शदीद किस्म की नफ़रत में बदल जाती है। एक दिन ये एक दूसरे का झूठा खा रहे होते हैं और एक दिन मतलब अगले ही दिन ये अगले को धुतकार रहे होते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी जो फ़रीहा ने कही कि मैंने इसको पाला, इससे अच्छा मैं सांप पाल लेती। ऐसा आप किस बंदे को कहते हैं जो आपको धोखा दे देता है? वैसे तो लोगों ने नीनू का नाम नागिन रखा हुआ है क्योंकि उसने सितारा को धोखा दिया। अच्छा, उसके लाइव में लोग कमेंट में उससे वजह भी पूछ रहे थे, उसने वो भी बताई। और उसके अलावा लोग उसे मशवरे भी दे रहे थे कि भाई वो तो अपनी खाला की सगी नहीं हुई तो तुम भी उसकी खाला हो, उसने उसको भी डस लिया, उसने तुम्हें भी डस लिया। अब मुझे चीज़ समझ नहीं आई कि आखिर इतनी मामूली बातों के ऊपर डसने डसाने वाली बातें कहाँ से कर ली, लेकिन बंदे का ज़र्फ़ भी वहाँ से पता चलता है। इस बंदी ने जो स्टोरी सुनाई, देखो ये पहले भी उससे नाराज़ हुई थी, आप सबको पता है, तब भी इसी की तरफ से पहल थी और इसी ने बात को बढ़ाया चढ़ाया था। अच्छा, ये कहती है कि मेरा चैनल जो है इस पर आपको कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी, लेकिन इसके चैनल पे हम ये तीसरी चौथी कंट्रोवर्सी देख रहे हैं। पहले ये नीनू से ही लड़ पड़ी थी, उसके बाद ये जो है वो डीडी से लड़ पड़ी थी, उसके बाद ये अब फिर नीनू से लड़ पड़ी है। आए दिन ये जो है किसी ना किसी से लड़ पड़ती है और अपना मुद्दा मामला जो है वो वाईटी के ऊपर लेकर आती है। जिसने कंट्रोवर्सी वाईटी के ऊपर नहीं क्रिएट करनी होती, लोग तो पूछेंगे, लोग तो कमेंट्स करेंगे जब तुम लोगों को इकट्ठा देखेंगे, और फिर अचानक से तुम लोगों को किसी मेन ओकेजन के ऊपर भी इकट्ठा नहीं देखेंगे तो पब्लिक तो क्वेश्चन करेगी। लेकिन अगर किसी ने कंट्रोवर्सी को अवॉइड करना होता है तो वो कह देता है कि हमारी कोई रीज़न थी, मेरी कोई मजबूरी थी या मेरी कोई वजह थी, मैं नहीं जा सकी या मैं नहीं जा रही है, फ़िलहाल मेरा दिल नहीं है जाने का। ठीक है, नहीं, कंट्रोवर्सी हर बार इसकी तरफ से शुरू होती है। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ नीनू जो है वो दूध की धुली, नहीं नहीं नहीं, नीनू ने किसी को माफ़ नहीं किया हुआ, वो अपनी जगह गलत है। लेकिन ये बंदी भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स मारती है, बड़े बड़े झूठ छोड़ती है। ऊपर से इसका दिल करता है कि ये जो है डंडा राज चलाए। ठीक है, ये कहती है कि मेरा डंडा राज होना चाहिए। मुझे अगर किसी ने सब्सक्राइब किया है तो सितारा की वजह से नहीं किया, मुझे अगर किसी ने सब्सक्राइब किया तो नीनू की वजह से नहीं किया। तो तुम कौन थी? ये कहती है कि मेरा पहले भी चैनल था, मैं मेकअप वीडियोज़ बनाती थी, तो मोहतरमा आपका चैनल तो शून्य था, उस पर तो कुछ भी नहीं था, मतलब ये कि चला तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप कहती हैं कि आपके अपने बलबूते के ऊपर है आपका चैनल, तो फिर आपकी व्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए थी, आपकी वही वीडियोस होनी चाहिए थी, मेकअप वीडियोस, उसके ऊपर मिलियंस में व्यूज़ होने चाहिए थे। मिलियंस में ना होते तो केज़ में, 100 केज़ में तो होते, लेकिन नहीं, आपके कोई व्यूज़ नहीं थे, आपको चैनल चलाना बिल्कुल नहीं आता था। ये मोहतरमा कहती हैं कि मुझे नैना ने सिर्फ 2 बार शाउट आउट दिया और बस, तो क्या करती? आपको अपना पूरा चैनल दे देती, आपको एक चैनल चला के दे देती, क्या करती? ये 2 बार का शाउट आउट किसी चले हुए चैनल से कोई मामूली चीज़ नहीं होता। ठीक है, ये कहती है कि मेरे लिए क्या किया है। फिर ये कहती है कि मुझे मोनेटाइजेशन करवानी थी अपने चैनल की, तो मैंने नीनू से कहा तो उसने मुझसे 5000 रुपये मांगे। हाँ, यहाँ नीनू ने गलत किया क्योंकि मोनेटाइजेशन जो है उसके लिए मेरे ख्याल से पैसे नहीं लगते। हाँ, जो लोग वाकिफ़ ना हो यूट्यूब पे कैसे करना है काम और कैसे मोनेटाइज करवाना है चैनल को, वो शायद किसी के हाथ में देते होंगे, भाई हमारा ही काम कर दो, तो अगला तो काम करने के पैसे लेगा। लेकिन नीनू जैसा बंदा, ये लोग अपने चैनल के काम खुद करते हैं, यहाँ तक कि इन्होंने ठीक ठाक वाली, मैं कहती हूँ कि एडिटिंग सीखी हुई है। फेक जो ये चीज़ें क्रिएट करते हैं, लोगों की जो न्यूड पिक्चर्स एडिट करते हैं, ये काम भी इन्होंने सीखे हैं। स्ट्राइक्स मारना इन्होंने सीखी है, काफ़ी सारी इन्होंने टेक्निकल चीज़ें भी सीखी हुई हैं। उसके बावजूद ये उस बंदी को कहती है 5000 दो तो मैं तुम्हारा काम करूँगी। ये तो वो लोग हैं जो बग़ैर पैसे के अपना बुखार किसी को ना दे। खैर, ये फ़रीहा भी कुछ कम नहीं है, एक ही थाली के चटे बटे हैं, एक ही ख़ानदान है, एक ही खून है, कम कौन है। लेकिन उस पूरी लाइफ लोगों ने खूब दबा के इसको भी धोया है और
लोगों ने जो मैं कहूँगी कि मामले की जड़ तक जो पहुँचे ना, तो वो यही था कि ये बंदी जेलस है। अच्छा, इसको लोगों ने कहना शुरू किया कि तुम जो है वो दोस्तों के साथ जेलस होती हो, नीनू की दोस्तों के साथ तुम्हें जेलसी हो जाती है और तुम जो है वो जेलस हो अगर उसने अपने दोस्तों को टाइम दिया, क्योंकि इसके कहने का मतलब ये था कि मुझे टाइम नहीं देती, जब मेरे साथ होती है तब भी मुझे इग्नोर करती है और ब्ला ब्ला ऐसा कुछ स्टोरियाँ सुनाई। लेकिन वहाँ लोगों का कहना ये था कि तुम हमेशा नैनो से उसकी दोस्तों की वजह से जो है वो तुम जेलस हो जाती हो। कभी तुम वो क्या नाम है, अलीशा नहीं, अलीशा तो खैर अलिशबा है क्या, वो उसकी अब दोस्त नहीं है, वो एक और आती है उसके व्लॉग्स में, इस वक्त मुझे मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, तो वो उससे तुम्हारी जो है अनबन हो जाती है उसकी वजह से। और इस बार भी जो इसकी अनबन हुई है वो इसके मुंह से वाज़ह तौर पर निकला है, वो था ज़ैनब का इसकी बर्थडे में होना और ज़ैनब का केक कट करना। ये ज़ैनब के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो दोस्ती में इन्वॉल्व है। ये नीनू है ही ऐसी, ये इन्वॉल्व होगी तो हद से ज़्यादा हो जाएगी, फिर जब ये दुश्मन बनेगी ना तो अंदर खाने सबके राज दूसरों को प्रोवाइड करना ये करती है। जैसे गोल मटोल सी है ना, इसके अंदर कोई बात रहती नहीं है, फटने पे आ जाती है अगर कोई बात इसके अंदर रह जाए। तो खैर ये चीज़ जो है वो इस फरीहा को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि इसने खुद बोला कि उसने केक जिसके साथ कट किया यानी कि ज़ैनब, इस बार यानी कि इसकी ज़ैनब से हटी हुई थी। अच्छा, वो बंदी है, उसके पास आयशा भी आई हुई थी, वो उसको भी डील कर रही थी, उसने अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाना था, सबको लेकर चलना था। उसने अपनी सगी माँ को नहीं पूछा केक कट करते हुए, ठीक है, वो ज़ैनब के साथ इतनी इन्वॉल्व हुई हुई थी, तो फरीहा कहाँ ये सब डाइजेस्ट कर सकती है। अच्छा, अब वहाँ इस मोहतरमा का क्या कहना था, उस लाइफ के अंदर लोगों ने इससे कहना शुरू कर दिया, तुम एक जेलस औरत हो, तुम्हारा लोगों के साथ गुजारा बहुत मुश्किल है, तुम सिर्फ अपनी बिल्ली के साथ रहो, यहाँ तक कि एक दिन बिल्ली भी तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। इसका जो वो आप कहते हैं ना किसी के बारे में आप किसी को देख के कितना जज कर सकते हो, तो इसके बारे में मैंने यही जज किया और उस लाइव में बहुत से लोगों ने जज किया कि ये बंदी जो है जेलस सी बंदी है। अच्छा, वो कैसे, ये कहती है कि मैं रिलेटिव्स के साथ कौन जेलस होता है, रिश्तेदारों के साथ कौन जेलस होता है, जेलस तो अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं। वहीं इसने अपनी बीमारी का भी जिक्र कर दिया। इसने कहा कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है और पता नहीं उसका क्या नाम है, जब वो दूसरों के साथ किसी और के साथ दोस्ती कर लेती है तब मुझे जेलसी फील होती है, लेकिन नीनू तो मेरी रिश्तेदार है। अच्छा, इनकी कंबाइंड फ्रेंड भी है जो है वो किसका क्या नाम है उसका, जिसकी बर्थडे का इसने थंबनेल लगाया हुआ था, कम्युनिटी इसने भी लगाई है आई थिंक, और उसने भी लगाई है नीनू ने भी, नीनू तो उसके बर्थडे में भी गई है। ये कहती है कि मेरा सेलफ़ोन टूट गया है, वो मुझसे रब्ता नहीं कर पा रही, मुझे लेने के लिए आ रही थी। अगर उसने आना होता तो वो उसको लेने के लिए ज़रूर आती, भले से फ़ोन पे रब्ता नहीं होता। यानी कि उन्होंने इसको बिल्कुल साइड करा दिया है, बल्कि इसकी दोस्तों के ऊपर भी नीनू ने कब्ज़ा कर लिया है और ये जेलस हो रही है और इसको ये चीज़ बुरी लगती है। इसका कहना ये था कि जेलसी दोस्तों में होती है, रिश्तेदारों में नहीं होती। नहीं, जेलसी दोस्तों में भी नहीं होती और जेलसी रिश्तेदारों में भी नहीं होती। जेलसी एक नेचर है, वो जिसके अंदर होती है वो सबके लिए होती है। फिर वो ये फ़र्क नहीं करता कि ये रिश्तेदार है या ये दोस्त है। तो इस बंदी की जो नेचर है, ये जलने कुड़ने वाली नेचर है, ठीक है। इसके जो है ना फेस एक्सप्रेशन से और इसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि ये कितनी जेलस है और जल्दी कुड़ती रहती है। असल में तन्हाइयों का शिकार है। इसकी माँ ने पैसे की लालच में कि भाई हमने बहुत सारा पैसा कमाना है, इन लोगों को ऐसे ही छोड़ा हुआ, ठीक, खुद वो दुबई में रहती है, तो बच्चों की ज़िंदगी भी बिल्कुल जो है वो मैं कहूँगी कि मेंटली तौर पर इसके बच्चे जो हैं वो माहौल के साथ चलने वाले नहीं हैं। उनके अंदर बहुत सी चीज़ों की कमी रह गई है, ख़ासकर लोनलेस जो है ना वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये बंदी जो है ये इसलिए जेलस है। जो इंसान दोस्त के किसी और के साथ दोस्ती पे जेलस होता है वो रिश्तेदारों के साथ भी ऐसा ही होता है। ये कह देना कि नहीं दोस्त के लिए अलग फीलिंग्स होती है, रिश्तेदारों के लिए अलग फीलिंग्स होती हैं, ये बकवास है, ये झूठ है। ये कम से कम पता चल गया कि ये जेलस है। इसने खुद अपनी उस लाइव में जो बातें की हैं उससे इसकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो एक्सपोज हुई है वहाँ पर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये वहाँ पर कहती है कि मैंने नीनू को पाला, मैं बचपन में इसका बहुत ख्याल रखती थी, मैंने इसको पाला पोसा और मुझे पता होता तो मैं सांप पाल लेती। वैसे एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, हर बंदा कहता है कि मैंने नीनू को पाला, ठीक है। अगर हम वीडियोस देखते तस्वीरें देखते सितारा के पास तो ये बहुत छोटी सी होती थी, उसके साथ होती थी, अटैचमेंट होती थी इसकी, उसके घर में घूमती रहती थी, तो वहाँ देखे तो हम कहते हैं जी सितारा ने पाला। दिलबर कहता है कि मैंने पाला, उसकी माँ कहती है कि मैंने पाला, ठीक है, और इसकी भाभियाँ कहती हैं कि हमने पाला। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके पालने वाले हैं। अब फरीहा कहती है कि मैंने पाला, तो यहाँ बात फिर इसकी माँ के ऊपर आ जाती है। अगर माँ छोड़कर ना जाती तो इतने लोग क्यों एक बच्ची का कहते हैं कि मैंने पाला और मैंने पाला।
अब वो छोटी सी बच्ची थी, अगर वो जिसके घर में बैठ जाती होगी, खा पी लेती होगी, तो अगले कहते होंगे ये हमने पाल लिया। अच्छा, मज़े की बात यहाँ जो ब्लंडर मारा है इस मोहतरमा ने, उसके ऊपर तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। नीनू अपनी एज बताती है 22 24 के बीच या 23 ऐसे कुछ बताती है। ये मोहतरमा जो है ये अपनी एज बताती है 23। इसने अपनी लाइफ में कहा मैं 23 की हूँ। उससे पहले इसने कहा कि मैंने नीनू को पाला पोसा। जी बिल्कुल, अगर ये 23 की थी और नीनू भी 23 की थी, या नीनू को 22 कर लो, तो फिर कैसे पाला? समझ नहीं आई मुझे कि आप दोनों सेम एज की हैं तो आपने उसको कैसे पाला। समझ नहीं आई ये चीज़ दोस्तों मुझे। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि देखिए जब दोनों की सेम एज है, वो 5 की हुई होगी तो ये भी 5 की, वो 10 की तो ये भी 10 की, वो 12 की तो ये भी 12 की, वो 15 की ये भी 15 की, तो पाला कब और कैसे और कहाँ? अच्छा, वैसे अगर इसके पालने वाली बात को सच मान लिया जाए और फिर इसकी एज को देखा जाए तो फिर वहाँ गलत है, क्योंकि ये कम से कम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बंदी 30 के करीब है, ठीक है, बल्कि 30 तो आई थिंक है ही है। इसके फेस से पता चलता है, इसकी स्किन से पता चलता है, ठीक है, इसके बातें करने के स्टाइल से पता चलता है, और इसके ढीठ पने से पता चलता है कि ये 30 की तो है ही है। फिर ये अगर ये 30 की है तो फिर ये कह सकती है कि हाँ भाई मैंने उसको तवज्जो दी है, पालना फिर भी नहीं कह सकते, ठीक है, कि एक 6-7 आपके दोनों के बीच में 6-7 साल का गैप हो और आप कहेंगे मैंने पाल लिया, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। पालने के लिए फिर आपके बीच में कम से कम 15 साल का फ़र्क होना चाहिए था कि उसकी माँ ने पैदा किया, आपकी गोद में डाला और ख़ुद कहीं चली गई, तो फिर हम कह सकते हैं पाल लें। अब यहाँ ये फरीहा ही बेहतर बता सकती है कि इसने पालने वाली बात के ऊपर झूठ बोला है या अपनी एज के ऊपर झूठ बोला है। इन दोनों बातों में से किसी एक बात पर तो झूठ बोला ही है। और मोहतरमा कहती है कि मैंने जो है मेरे पर किसी का एहसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल है, आप सबके ऊपर सितारा का एहसान है। सितारा से लिंक करके नीनू को सब लोगों ने सब्सक्राइब किया है और नीनू के चैनल पर देखकर आपको लोगों ने सब्सक्राइब किया है। अच्छा, वहाँ किसी ने लिखा सितारा से रिलेटेड कुछ, तो ये कहती है हाँ बिल्कुल, किसी ने लिखा कि नीनू ने सितारा को धोखा दिया और उसको डसा, तो कहती है हाँ बिल्कुल, अगर कोई आप के साथ इतना अच्छा करे और आपको सपोर्ट करे और फिर उसके साथ ऐसा करना तो गलत है। तो वहीं पर लोगों ने ये कमेंट भी किए हुए थे कि तुम्हें तो नैना ने सपोर्ट किया है, फिर तुम उसके साथ क्या कर रही हो? लेकिन इसको पता था। अब ये लोग कहेंगे सेम सिचुएशन है जैसे जो है वो सितारा ने नैना का हाथ पकड़ के उसको जो है सपोर्ट किया था, इसी तरह नैना ने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें सपोर्ट किया। लेकिन दोस्तों इनकी मेरे ख्याल है कोई ख़ानदानी जो है वो बीमारी है, खुद गर्जी और ख़ुद गर्ज ये लोग हैं। और हमें कोई इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, ना फरीहा में इंटरेस्ट है ना नीनू में इंटरेस्ट है। हाँ, पब्लिक में आती हैं, पब्लिक में बात करती हैं, तो पब्लिक तो फिर धोएगी और पब्लिक तो सवाल करेगी, क्योंकि जनता का हक है बनता। जी एक हेटर कह रही थी कि हम अपना डेटा खर्च करते हैं, इनको देखते हैं तो हमें धो भी सकते हैं। तो बिल्कुल जनाब, हमने इनको धोना तो है। वैसे दोस्तों नीनू भी कुछ कम नहीं है। अब से कुछ देर पहले उसने भी एक लाइव की और लाइव में क्या कहा ये तो मैंने नहीं सुना, जिसने सुना होगा उसको पता होगा, लेकिन नीनू ने वो लाइव डिलीट कर दी। अब कोई पूछे कि क्यों भाई डिलीट क्यों की? डर किस बात का तुम लोगों को? नीनू कहती है कि मैं बदमाशी भी करूं, मैं पंगे भी करूं, और फिर वो डरती भी है। क्यों डरती है? उसके ऐसे कौन से राज हैं जिसमें वो सदमा से और इस फरीहा से डरती भी है? यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे पर्सनल मैटर्स हैं और फिर वाईटी पर आकर उनको शेयर भी करते हैं। और हमारी कुछ बहनें कहती हैं कि भाई ये तो इनके पर्सनल मैटर्स हैं, पर्सनल चीज़ें घर पे होती हैं मेरी बहनों, पब्लिक में नहीं होती, और वाईटी एक पब्लिक प्लेस है। खैर, ये चीज़ अब इससे पूछनी चाहिए कि भाई तुम्हें या तो कहना ही नहीं चाहिए था, और अगर कह दिया इतनी जुर्रत कर ली, क्योंकि उसने तो कुत्ते वाले की है ना, इसकी फरीहा ने तो सही कुत्ते वाली की है नीनू की। अब नीनू को तब तो चढ़ी होगी, जैसी आँख खोली नीनू आई और बहुत कुछ बोल दिया होगा। फिर इसने डिलीट क्यों की? आखिर किसने इससे डिलीट करवाई? कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में ये ख़ानदान माहिर है। अब से कुछ देर पहले मुझे किसी ने एक जो है वो रिकॉर्डिंग भेजी, आई थिंक वो फातिमा के चैनल पे थी।
फातिमा साहिबा जो है उस दिन डीडी ने कहा कि इसने मेरी टांग जलाई है स्त्री से, और फातिमा दिखा रही थी कि उसने अपना बाजू जलाया। ये क्या छिछोरपना है? तुम लोग टीनेजर्स तो हो नहीं कि ये छिछोरी हरकतें करते हो, या तो तुम इतनी बदतमीज़ी कि तुमने हस्बैंड की टांग जला दी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा तो जी टांग जला दी उसकी। जहालत की इंतहा देखो इन लोगों के अंदर। और फिर मज़ीद उसके ऊपर मैं कहूँगी कि जहालत पे जहालत देखो कि जब उसको तकलीफ़ हुई, कहती है ये सोया हुआ था और उसको पता नहीं क्या हुआ टांग में, तो उसको दर्द हो गया तो मैंने भी उठकर ख़ुद को जला दिया। वाह 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 वाह, क्या लैला मजनू की मोहब्बत यहाँ पर शो कर रही है। यहाँ पे कोई लैला मजनू की मोहब्बत नहीं शो हो रही, यहाँ पे आपकी जहालत शो हो रही है। किसी भी दूसरे को XYZ किसी को भी जो है वो तकलीफ़ देने का अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी हुई, न जिस्मानी न जहनी किसी भी तरीके से। और हस्बैंड है आपका, हस्बैंड तो मिजाजी खुदा होता है, हस्बैंड के लिए तो ऐसा करना बहुत ज़्यादा गुनहगार है। बीवी ऐसा नहीं कर सकती। और फिर ये कह देना यार इनके अंदर ये चीज़ सही है, खुद ही गलती करते हैं फिर अपनी सज़ा भी खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, खुद को सज़ा देना। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँगी, खुद को सज़ा देकर भी ये बंदी गुनहगार हुई है। डीडी को भी सज़ा देकर ये गुनहगार हुई क्योंकि वो इसका हस्बैंड था, या कोई भी हो XYZ नहीं कर सकते आप। ठीक है, और ख़ुद को भी फिर वही अजियत दी, खुद को जलाया। जलाना कोई छोटी चीज़ नहीं होती। ठीक है, पता नहीं कि किस चीज़ से ख़ुद को जलाया, वहाँ गोल सा निशान था, पता नहीं ऐसा गोल सा निशान इसने किस चीज़ से बना लिया। मुझे तो ये लग रहा था कि शायद कैंडल कोई जलाई है फिर बुझा के वो लगा दिए। खैर कैंडल का जलावा ऐसे नहीं जलता, इतना मतलब दर्दनाक नहीं होता, मोम जल्दी ठंडी हो जाती है। स्त्री का जलावा जो है वो ठीक ठाक जलावा होता है।